तो भाई आज हम बात करने वाले हैं मेरे लाइफ के डाउनफॉल के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो जब मैं छोटा था, मेरा बचपन की बात कर रहा हूँ मैं। जब मैं छोटा था तो लाइफ आराम से चल रही थी, सुकून से चल रही थी। तो स्कूल को जाता था आराम से और खाना खाता था, सो जाता था। इतनी सी बात तो चल रही थी आराम से ज़िंदगी, सुकून से। और उस टाइम पर आ गई थी मेरी। और उस टाइम पर ना मैं ऐसा था कि जो भी चीज़ें सर कहते थे या क्लास में स्कूल में जो भी सिखाते थे, बस सुनने की देरी थी। सुनने की देरी थी सिर्फ़ और सिर्फ, वो मेरे जहन में उतर जाता था। तो ऐसा मेरा दिमाग था और ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड था। तो इसके चलते ना मेरी एक इमेज बन गई कि मैं टॉपर सा बन गया था। तो शुरुआत से ही मैं कोई भी स्कूल में जाता था तो मैं टॉपर बन जाता था। मुझे मालूम नहीं, मैं कोशिश भी नहीं करता था, मैं पढ़ता भी नहीं, बुक भी नहीं निकालता था। लेकिन वो मेरे क्लास में जो पढ़ाते थे टीचर्स सर, सब वो लोग बोलते थे ना, तभी मेरे जहन में उतर जाता था सब कुछ। तो ऐसे ही चलता रहा। तो सब लोग मुझे अच्छे नज़र से देखने लगे। लेकिन वो लोग उन लोगों के नज़र से अच्छा था, लेकिन मुझे अब लग रहा है वो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी मुझे आता था, जो भी मुझे अ, जो भी मुझे ये सब मैथ्स या फिर जो भी लैंग्वेजेस में मैं एक्सपर्ट था, लेकिन उस समय मैं दिखावा नहीं करना चाहिए था। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक डाउनफॉल की तरह जाने की एक वजह है। तो जैसे ही ये नेचुरल सी चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, तो मेरे पापा, मेरे पेरेंट्स और सर, टीचर्स, क्लास, स्कूल में सभी लोगों को यकीन हो गया था कि इतनी छोटी उम्र में कि इतना बड़ा समझना और ऐसे दिमाग में फिट कर लेना। एंड उन लोग को लगने लग गया था कि ये लड़का मामूली नहीं है। तो मेरे मेरा 5th क्लास तक अच्छा सा चल रहा था, सुकून से ज़िंदगी। तब एक सरकारी एग्ज़ाम्स आते हैं 6th क्लास में, जो मोरारजी कहते हैं हमारे यहाँ। तो मैंने भर दिया, मेरे पापा ने उस फॉर्म को भर दिया। एंड मुझे जाने का मन भी नहीं था और मैं अच्छे से भी नहीं लिखा था। मुझे आता था लेकिन भी मैंने नहीं लिखा था और मैं फ़ेल हो गया था उस एग्ज़ाम्स में। फ़ेल हो गया था फिर भी मेरा लग गया। ये कैसे हुआ, कोइंसिडेंस था क्या था मुझे मालूम नहीं, लेकिन फ़ेल हो गया था फिर भी मेरा सीट लग गया। और मामूली सी ये हॉस्टल्स में नहीं लगा। वो डिस्ट्रिक्ट में 3rd था वो हॉस्टल, वहाँ पर लग गया था मेरा। मैं फ़ेल हुआ फिर भी मेरा लग गया। तो लग गए। तो ऐसे ही चलता रहा। तो मैं 6th क्लास में मेरी सरकारी स्कूल छोड़कर दूसरे मेरे तालुका, हाँ यही बोलते हैं ना, इसको छोड़कर दूसरे शहर चला गया। तो चला जाने के बाद जब मैं वहाँ पर गया था, तो मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि मेरे माँ बाप को छोड़कर और मैं जीने लगूँ खुशी से। तो ऐसा तो एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में नहीं था। तो मैं गया वहाँ पर एंड जाते ही मेरा रोना निकल गया उस हॉस्टल को देखकर। बहुत बड़ा था वो, ऐसा ही देख रहा था मैं उसको। एंड मैं जब तब तो बहुत छोटा था, ऐसे ही देख रहा था उसको। उसको देखते ही मेरा रोना निकल गया। तो दिखाया तो नहीं,
लेकिन मम्मी को पता चल गया कि ये रो रहा है, तो शांत करवाया सब लोग ने। एंड जब वहाँ पर मुझे डाल दिया तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ रोते रहता था, और मुझे अनकंफर्टेबल फीलिंग होती थी। लाइफ में अनकंफर्टेबल फीलिंग रहना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम डिप्रेशन में चले जा रहे हो लेकिन अनकंफर्टेबल हो ही जा रहे हो, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। एंड मैं वहाँ पर पढ़ता भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ रोता था, खाता था, सो जाता था, यही करता था। एंड जो भी होमवर्क देते थे, दूसरे के कॉपीज़ लेकर उतार देना, ऐसे ज़ेरॉक्स निकाल देना, यही करता था मैं। एंड मैं एक तरफ से अलोन फील करने लग गया था। एंड मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैं सीधी तरह से नींद नहीं लेता था, तो रात में उठ जाता था मैं। मुझे बीच रात में ही उठकर रोना आ जाता था। तो ऐसे ही चलता रहा, 1-2 साल चलता रहा, और लॉकडाउन लग गया। और जो फ्लो स्टेट में जा रहा था मैं, मेरे पेरेंट्स को छोड़कर ऐसे अकेले मेरे दोस्तों के साथ रहना, ऐसे हॉस्टल्स में रहना, ये जो सीख रहा था मैं, एकदम से वो कट गया, फिर से कट गया। और वहाँ से कट गया तो लॉकडाउन लग गया था, वहाँ से कट गया तो फिर मैं उसको बिल्ड करने के लिए बहुत वक्त लगता है फिर से। तो लॉकडाउन लग गया और मैं मेरे पापा उस टाइम पर जियो फ़ोन लेकर आए थे रिसेंटली। वो जब वो लॉन्च हुआ था, उस 6 महीने बाद या कुछ महीने बाद लेकर आए थे। तो मैं ऐसे यूट्यूब पर एक्सप्लोर करते गया लॉकडाउन्स में, और मैं कुछ भी पढ़ता लिखता नहीं था। एंड ऐसे ही करता गया, यूट्यूब के बारे में पता चला, यूट्यूब में सभी बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखने लग गया, तो मुझे भी ऐसा फीलिंग आने लग गया कि मुझे भी करना है यूट्यूब, पैसे वैसे के लिए नहीं, सिर्फ ऐसे ही करना है, ऐसे सोचने लग गया था मैं। एंड मैं वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जियो फ़ोन में अपलोड का बटन ही नहीं है, कैसे डालो, अकाउंट्स बनाने रहते थे। उतना छोटी सी उम्र में मुझे कुछ नहीं मालूम था यूट्यूब में कैसे अपलोड करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, कुछ भी मालूम नहीं था। एंड मैं चलता गया ऐसे ही, वीडियोस बनाता था, रिकॉर्ड करके ऐसे ही वीडियोस रख लेता था जियो फ़ोन में ही। तो ऐसे एक तरह से देखता था वीडियोस को, एंड एक तरह से वीडियोस को बनाता था। जो भी बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखता था, उसकी मिमिक्री करना, पैरोडी करना, वो सब करने लग गया था। तो ये एक तरह से मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का। तो ऐसे ही चलता रहा, एंड मैं ऐसे ही चलता गया। और फिर से और एक बार पनौती लग गई, स्कूल सब खुल गए। जब खुल गए थे तो मेरा तो दिमाग चकराने लग गया था उस टाइम पर। तो मैं क्या किया, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, जाके क्या पढूं क्या नहीं, सीधा एग्ज़ाम्स लेने जा रहे थे। तो गया मैं, एग्ज़ाम्स दिया, फिर मुझे कुछ भी नहीं मालूम, ग्रेड्स में आ रहे थे A+, ये वो ABC ऐसे डाल रहे थे। मेरे तो ये था, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी ये आ गया, तो चलो ऐसे ही आ गया। एंड 8th में और एक बार मैं 2 महीने रहा वहाँ पर हॉस्टल्स में, फिर से लॉकडाउन लग गया, फिर आ गया। तो ले भाई, और एक बार लग गया हमारी लॉटरी, तो आ गया घर को, सुकून से रहने लग गया। और 9th में क्लास चालू हो गए। अब 2 साल में 9th 10th इतना ही था। 9th 10th में क्या पढूं क्या नहीं। मैं जब गया 9th में तो हार्ड क्वेश्चंस आ रहे थे, वो सब कुछ मेरे दिमाग के बाहर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था उस टाइम पर।
तो ऐसे ही चलता रहा। जो भी लैंग्वेजेस समझ में आता था लैंग्वेजेस एक बार पढ़ लेता था और बाकी मैथ्स प्रैक्टिस करता था। एंड जो समझ में नहीं आता था तो वहाँ के टॉपर्स को पूछता था, वो भी थोड़ी बहुत हेल्प करते थे। एंड मेरे दोस्त सारे अच्छी तरह से पढ़ रहे थे। उस टाइम पर मैं ही एक अकेला था जो डाउनफॉल में जा रहा था, डिप्रेशन में जा रहा था। और एंड ऐसे ही फ्लो में जा रहा था डिप्रेशन में। डिप्रेशन ऐसा चढ़ गया है मुझे, जब मैं कुछ भी पढ़ने नहीं लग गया था। फिर भी 9th क्लास ऐसे ही 92% आ गए मेरे। 92%। मैं तो डोरेमोन पोकेमोन यही लिख कर आया था, फिर भी मेरे 92 परसेंटेज आए थे। तो मैं खुद शॉक में हो गया कि मैं फेल होने वाला 92%। अरे माँ की, वो भी ऐसा वैसे स्कूल में नहीं जो डिस्ट्रिक्ट में 3rd था। वैसे स्कूल में वैसे हॉस्टल्स में रहकर मैंने 92% लाए। मेरी तो फट के हाथ में आएगी, ये क्या आ गया, डोरेमोन पोकेमोन लिखे तो भी मेरा 92% आए। मैं क्वेश्चंस लिखता था, पहले के लाइन क्वेश्चंस लिखता था, फिर बाद में जो मेरे मन में आता था डोरेमोन पोकेमोन तारक मेहता का उल्टा चश्मा एंड मोटू पतलू सब लिखता था। सोशल साइंस में तो यही लिखा, मैं कुछ समझ में नहीं आता था मुझे। एंड ऐसे ही चलता गया। 10th आ गया। जब 10th आ गया तो सीरियस हो गए। सब बच्चे कोचिंग गए थे। मैं बच्चे धारवाड़, हमारे यहाँ धारवाड़ बहुत फेमस है, तो वहाँ वहाँ पर चले गए कुछ बच्चे। और कुछ बच्चे उनके ट्यूशन्स में, उनके शहर में के ट्यूशन्स में ही पढ़ रहे थे। मैं तो ट्यूशन नहीं गया, कोचिंग नहीं, कुछ नहीं लौड़ा। मैं तो घर में बैठा था। मेरे माँ बाप डाल रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने मना करके छोड़ दिया ये झंझटी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। ये पढ़ना मुझे नहीं पसंद था। तो 10th ऐसे ही चला गया। तो जब 10th में था मैं, डिप्रेशन में जो ऐसे चढ़ा गया था। मैं फिज़िकली जो स्पोर्ट्स रहते हैं उनमें इंक्लूड नहीं हो रहा था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरे सिर में दर्द होने लग गया था और मैं ठीक से सो नहीं पा रहा था रात के टाइम पर। और मैं ओवर ईटिंग करने लग गया। अब इतना मोटा हो गया हूँ और ऐसे चलता गया। मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा था उस टाइम पर। एंड ऐसे ही 6 महीने बीत गए। साइंस में मेरे 78 आ गए 80 में से। कुछ भी नहीं पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी आ गए मेरे। जब ऐसे आ रहे थे मेरे तो फट के हाथ में आ गई। तो ऐसे ही चलता रहा है मेरे ज़िंदगी में। जो चीज़ें फालतू की पढ़ाई वढ़ाई मुझे कुछ लेने देने का नहीं है, फिर भी मैं उसमें ज़बरदस्ती ऐसे ही जाए जा रहा था ऐसे ही जाए जा रहा था। तो हुआ ऐसे कि 10th के जो लास्ट 3 मंथ थे, उस टाइम पर 1 महीने में घर को आ गया और मैं पेरेंट्स को बोलने लग गया कि मुझे पढ़ना नहीं है, मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल को, ऐसा बोल रहा था। फाइनल एग्ज़ाम को सिर्फ 2 ही महीने थे। 1 महीने तो मैं ऐसे ही घर में वेस्ट कर दिया था गेम्स खेल कर। तो चलता गया ऐसे ही। एंड जब ऐसे चलता गया तो मेरे माँ बाप को तो पता चल गई ये तो पास नहीं होने वाला है। तो फाइनल्स एग्ज़ाम्स में मेरे कुछ पढ़ा नहीं लिखा भी, लेकिन मैंने लिखा था एग्ज़ाम्स में जाकर लिखा था। लेकिन मैं डिप्रेशन में ऐसे चला गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूँ क्या नहीं। एंड फाइनल्स एग्ज़ाम में डोरेमोन पोकेमोन नहीं लिखा भाई मैं 10th में, सच बताता हूँ। जो आता था वो लिख कर आ गया, जितना आता था, जितना सुना था मैंने समझा था वही लिख कर आ गया। मेरे 10th में आ गए 86%। जब 86% आ गए तो मैं खुद शॉक हो गया कि मेरे तो 80 भी नहीं बन रहे थे। जब मैं कैलकुलेट कर रहा था तो 86% आ गए। तो ऐसा हो गया तो मैं शॉक में चला गया।
तो मेरे माँ बाप को फिर से लग गया कि ये पढ़ता भी नहीं है लेकिन फिर भी ये पास हो जाता है। उनको जोश आने लग गया, और जोश ऐसे आने लग गया कि वो लोगों ने उन लोगों को लाइक रहता है ना कि मिडिल क्लास फैमिली पढ़ना लिखना एकदम टॉप प्रायोरिटी रखते हैं उन लोग। तो ऐसे ही मेरे घर में था, तो मेरे माँ बाप ने मुझे जी नाम तो नहीं लूँगा, ऐसा कॉलेज में डाल दिया कि 7 बजे जाना घर से, स्कूल को कॉलेज को जाना। जब जाते ही 7 बजे से लेकर 12 बजे तक क्लासेस चलते हैं। 12 से लेकर 12:30 तक लंच का टाइम, सिर्फ आधे घंटे का लंच का टाइम। एंड 12:30 से लेके जो भी जितना टाइम 5 बजे तक क्लास में रहना, बाहर नहीं निकलना। वो गेट लॉक कर देते थे। वैसा स्कूल था हमारा, वो स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो जेल था, वो जेल एक तरह से। तो ऐसे ही चलता रहा। फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही निकल गया, तो सेकेंड ईयर अब हूँ मैं। जब फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया तो मैं अपने माँ बाप को बोलने लग गए थे कि मैं नहीं जाने वाला स्कूल कॉलेज वालेज को। मैं रोने लग गया था मैं, एंड रोने लग गया था मैं। दूसरे कॉलेज को मैंने मेरा एडमिशन दूसरे कॉलेज को लगा दिया, जो सरकारी कॉलेज रहते हैं ना जो स्टेट के, वहाँ पर लगा दिया मैंने। अब वहाँ पर ही हूँ। तो अभी यहाँ चल रहा है, अभी 6-7 नहीं, अभी कितना महीने, 5 महीने हैं फाइनल्स एग्ज़ाम्स को। सब 5 भी नहीं, 4 महीने हैं। मार्च में है, मार्च में या फरवरी में है एग्ज़ाम्स। तो अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। अभी जो है 4-5 महीने के बाद ही बताऊंगा क्या होगा क्या नहीं, पास होऊंगा फेल होऊंगा। मुझे तो लगता है फेल हो जाऊंगा सेकेंड PUC। तो क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन डाउनफॉल तो ऐसे चल रहा है कि मैं डिप्रेशन में अभी भी हूँ। देखो मेरा मुंह कैसे है, कैसा मोटा हो गया मुंह में, ये देखो कैसा। मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मोटा हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं हूँ इस दुनिया में, जो है शिव है, यही कहना चाहता हूँ। एंड मुझे मालूम नहीं कि आगे जाकर क्या होगा मेरा, लेकिन फिर भी एक होप है। 99% तो कुछ नहीं है, लेकिन 1% है जो है शिव है। एक्सपेक्टेशंस कुछ भी नहीं रख रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ शिव है। तो आगे क्या होगा क्या नहीं मुझे मालूम नहीं। अभी 4-5 महीने के बाद देखूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे तो डर लग रहा है सोचकर भी कि आगे क्या होगा। तो जो भी चीज़ें मैंने कह दिया। अब भगवान करे ऐसी डाउनफॉल किसी को भी ना आए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। पता नहीं क्या होगा क्या होगा। एंड फैंटम को सपोर्ट करते रहे, क्योंकि फैंटम ही फ्यूचर है, फ्यूचर ही फैंटम है। तो फैंटम को सपोर्ट करते रहे।